जैसलमेर के उस सुनसान बंजरिस्तान पर एक छोटे से कच्चे घर में बूढ़ा साधु बाबा लेटा हुआ था। चारों तरफ रेत ही रेत फैली हुई थी। पुलिस स्टेशन में उस रहस्यमयी साधु बाबा के खिलाफ कई मामले दर्ज थे, लेकिन जब एक महिला अधिकारी उसे गिरफ्तार करने के लिए रेगिस्तान में गई तो साधु बाबा ने जो किया उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। केशवपुर के लोगों के बीच बूढ़े साधु बाबा के बारे में अजीब अजीब सी बातें घूमती रहती थीं। कोई कहता था कि वह तो बस एक साधारण बूढ़ा है जिसे तन्हाई से प्यार है, जबकि कुछ लोग उसे शक की नजर से देखते थे। कहते थे कि उसकी इस तन्हाई के पीछे जरूर कोई राज छुपा है, कोई पुरानी कहानी, कोई अनकही बात। अचानक दरवाजे पर खटखटाहट हुई। साधु बाबा चौंक कर उठ बैठा। फिर किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। वह झुंझलाकर बोला, अरे दरवाजा तोड़ना है क्या? आओ आओ, अंदर आओ। दरवाजा खुलते ही वह ठिठक गया। सामने एक जवान खूबसूरत लड़की खड़ी थी। बारिश में भीगकर उसके कपड़े शरीर से चिपक गए थे। आंखों में डर था, चेहरे पर थकान की लकीरें और होंठ कांप रहे थे। बाल बिखरे हुए वह कांपती हुई वहां खड़ी थी। साधु बाबा ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो? इस जैसलमेर के वीराने में अकेली क्या कर रही हो? लड़की ने कांपती आवाज में कहा, मुझे अंदर आने दो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। साधु बाबा थोड़ा पीछे हटा। उसकी भौहों पर शिकन पड़ गई। मेरे साथ? लेकिन क्यों? तुम हो कौन? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक नजर उसके चेहरे पर डाली और सीधी अंदर चली गई। साधु बाबा हक्का बक्का रह गया। फिर गुस्से से बोला, तुम कौन हो और तुम्हें इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? अगर किसी ने देख लिया तो लोग क्या कहेंगे? एक जवान लड़की एक बूढ़े के साथ रह रही है। लड़की, जिसका नाम राजेश्वरी था, साधु बाबा का हाथ पकड़कर बोली, मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं रहा। 2 दिन पहले मेरी शादी हुई थी, लेकिन मेरे पति की मौत हो गई। ससुराल वालों ने मुझे मनहूस कहकर घर से निकाल दिया। बोले, तुमने हमारे बेटे को खा लिया। साधु बाबा की आंखों में नरमी सी आई, मगर उसकी नजरों में एक अजीब सी चमक भी थी, जिसे राजेश्वरी ने तुरंत महसूस कर लिया। राजेश्वरी ने धीमी आवाज में कहा, मेरा क्या कसूर है? लेकिन उन्होंने मुझे धक्के देकर निकाल दिया। साधु बाबा ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, ठीक है बेटी, तुम यहां रह सकती हो जब तक चाहो, लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो लोग बातें करेंगे। राजेश्वरी ने सिर झुका लिया और कमरे के एक कोने में चुपचाप बैठ गई। बारिश अब थम चुकी थी, मगर उसके कपड़े अभी भी गीले थे। साधु बाबा ने उसे एक चादर दी और कहा, यह लो, ठंड लग जाएगी। राजेश्वरी ने चादर ली और खामोशी से एक तरफ देखने लगी, जैसे वह बूढ़े साधु बाबा के हर अंदाज और हरकत को गौर से देख रही हो। उसकी आंखों में एक होशियारी थी, एक सजग चमक, जो साधु बाबा के शक भरे लहजे